22 जनवरी घर पर ही ऐसे करे राम दरबार की पूजा, बन जाएंगे सभी बिगड़े काम। दशरथ पुत्र भगवान श्री राम को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है। प्रभु राम, सीता माता और राम जी के परम भक्त हनुमान जी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियां रिवर पर। 22 जनवरी 2024 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि इस दिन अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस अवसर पर सभी का अयोध्या जाकर इस आयोजन में शामिल होना संभव नहीं है। ऐसे में आप घर पर ही इस प्रकार राम जी की पूजा करके उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। वाराणसी के प्रकांड ज्योतिषाचार्य गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ और उनके बड़े भाई विश्वेश्वर शास्त्री द्राविड़ ने ये मुहूर्त बताया है। इससे पहले दोनों ज्योतिषी बंधुओं ने 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि का भूमि पूजन मुहूर्त भी बताया था। इसके अलावा 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ धाम के शिलान्यास और 15 नवंबर 2021 को कनाडा से आई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की विश्वनाथ मंदिर में स्थापना का मुहूर्त भी इन्होंने ही निकाला था। इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में विस्थापित मूर्तियों की स्थापना भी कराई थी। अयोध्या में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले प्रकांड ज्योतिषाचार्य गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ ने आज तक से खास बातचीत में बताया कि 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच होगी। इसी 1 घंटे की अवधि में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित तमाम विधि विधान काफी लंबा होता है। आइए जानते हैं पूजा विधि। राम दरबार पूजा विधि। सबसे पहले सुबह उठकर राम जी का स्मरण करें। इसके बाद स्नान आदि निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थान को साफ करने के बाद वहां गंगाजल का छिड़काव करें। इसके बाद इस स्थान पर एक लकड़ी की चौकी बिछाएं और राम दरबार की तस्वीर स्थापित करें। इस तस्वीर को इस तरह रखें कि इसका मुख पूर्व दिशा में की तरफ हो। इसके बाद पंचामृत से भगवान राम का अभिषेक करें और उन्हें फूल, रोली, अक्षत, धूप, दीप आदि अर्पित करें। प्रभु श्री राम के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा भी अवश्य करें। इसके बाद रामचरितमानस, सुंदरकांड या फिर हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। अंत में राम दरबार की आरती करें और सभी लोगों में प्रसाद बांटें। मिलेगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में ही विधिवत रूप से राम दरबार की पूजा करने से साधक को भगवान राम, माता सीता के साथ साथ हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होती है, जिससे उसके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं और साधक के घर परिवार में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। मृगशीर्ष नक्षत्र में होगी प्राण प्रतिष्ठा। गणेश्वर शास्त्री ने आगे बताया कि इस मुहूर्त में खास बात यह है कि इसमें मृगशीर्ष नक्षत्र मिल रहा है, जो अपने आप में बहुत खास है। ये मुहूर्त सर्वोत्तम उत्कृष्ट है। इससे राष्ट्र का कल्याण होगा और राष्ट्र ऊपर शिखर की ओर बढ़ता जाएगा। उन्होंने बताया कि इसमें लग्न भी सर्वदोष रहित है और बाण भी नहीं मिल रहे हैं। शास्त्रों में 5 तरह के बाण यानी अवरोधों का उल्लेख है, जिसमें रोग, अग्नि, राज, चोर और मृत्यु है। लेकिन इस मुहूर्त में एक भी बाण नहीं है। मुहूर्त निकालते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है, मंदिर में ना रखी खंडित मूर्ति। सबसे मुख्य बात आप जरूर ध्यान रखें कि घर के मंदिर में आप खंडित मूर्ति ना रखें। पुरानी मूर्ति की जगह आप नई मूर्ति ही स्थापित करें। श्री राम की मूर्ति नहीं है तो आप 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मौके पर नई मूर्ति खरीद कर घर लाएं। शुभ मुहूर्त में ही मूर्ति को मंदिर में स्थापित करें। इसके लिए अभिजीत मुहूर्त सही और बेहद शुभ होता है। आपको बता दें कि इसी समय अयोध्या में राम मंदिर में श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मूर्ति का जलाभिषेक भी अवश्य करें। पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद ही पूजा की शुरुआत विधि और नियमानुसार शुरुआत करें। घी का दीपक नियमित जलाएं। पूजा की थाली में दीपक रखकर भगवान के सामने रखें। इस दौरान आप पूर्व दिशा में अपना मुख करके ही पूजा करें। रामायण में जीवन से जुड़ी सभी परेशानियों के हल को बताया गया है, इसलिए रोजाना इसका पाठ पढ़ने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि जिस घर में रामायण होती है वहां नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है, साथ ही व्यक्ति के सभी दुख और तकलीफों का भी निवारण हो जाता है। रामायण बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, जिसमें भगवान राम के जीवन के सभी संघर्ष का उल्लेख किया गया है। आज भी कुछ घरों में रामायण पढ़ी जाती है। यही नहीं, राम जी की पूरे दरबार के साथ पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में राम दरबार लगाकर पूजा करने से परिवार के संकट टल जाते हैं और राम जी की भी कृपा बनी रहती है।
आमतौर पर दिवाली के दिन राम दरबार की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान राम 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौटे थे। हालांकि अन्य दिनों में भी राम दरबार की पूजा की जाती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि घरों में राम दरबार लगाने का क्या महत्व है, साथ ही इसके मुख्य सदस्य कौन है ये भी जान लेते हैं। राम दरबार के मुख्य सदस्य कौन है? राम दरबार राम जी का दरबार है, जिसमें वह पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण और अपने भक्त हनुमान के साथ बैठे हैं। ये भगवान राम के राज्य और उनके नियमों का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है। उनके शासन को अक्सर चित्रों, मूर्तियों आदि के रूप में चित्रित किया गया था। इसे राम राज्य के नाम से भी जाना जाता है। घरों में राम दरबार का महत्व। हर घर में राम दरबार की रोजाना पूजा की जाती है। माना जाता है कि भगवान राम की पूरे दरबार के साथ पूजा अर्चना करने से घर में सद्भाव और सौभाग्य आता है, साथ ही घर से नकारात्मकता दूर रहती है। हालांकि कुछ लोग त्योहारों में ही राम दरबार लगाते हैं, वो उसकी पूजा करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रोजाना राम दरबार की पूजा करने से मोक्ष और मुक्ति मिलती है और कुंडली के ग्रह दोष भी दूर होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल कहानियां रिवर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।